कौन सी पेंसिल्स का यूज़ करना है आपको वो लास्ट वीडियो में अगर आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा इस पूरे पोर्ट्रेट में मैंने कौन कौन से पेंसिल्स का यूज़ किया है। और अभी जो इसका आई अपर में मैं वर्क कर रही हूँ तो वो है स्टार्टिंग में 2H की पेंसिल। जो बेस लेंगे वो हम 2H पेंसिल का लेंगे। ये भी 2H की पेंसिल हम क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि उससे जो फिलिंग्स होती हैं वो अच्छे से हो जाती हैं और लेयर बाय लेयर वर्क करना है और ज़्यादा प्रेस नहीं करना वर्क के टाइम पे कि आप पेंसिल को प्रेस करके चलाओ। प्रेस मत करना अपनी पेंसिल को, बहुत ही लाइट वेट के साथ आपको पेंसिल होल्ड करनी है या चलाने के टाइम पे। प्रेशर नहीं देना पेंसिल के ऊपर बिल्कुल भी। डाउन भी उसी से ही 2H की पेंसिल से ही वर्क कर रही हूँ, मैंने पेंसिल चेंज नहीं की मैंने। बिल्कुल धीरे धीरे वर्क करना है, पेशेंस के साथ वर्क होता है जो ये होता है। इसमें फास्ट अगर आप करना चाहोगे तो वो नहीं होगा, तो थोड़ा धीरे चलें। टू एच से डार्क कर रही हूँ मैं, थोड़ा सा जो उसकी आई का जो पार्ट डिवाइड होता है उसको। टू एच से ही सेकंड लेयर पे वर्क किया है मैंने, अनदर कोई पेंसिल नहीं यूज़ करी है। अगर आप देखना चाहते हो तो इससे पहली वीडियो में देख सकते हो। आई उसके अंदर मैंने पूरी बताई हुई है कि कैसे करनी है। और ये आई का जो पास वाला एरिया है और आईब्रोज़ है इस वीडियो में हम कवर करेंगे। और ये बिल्कुल स्लो में वीडियो रहेगा, सो वॉच विथ पेशेंस। अब जो साइड नोज़ के साइड्स का एरिया है स्टार्टिंग वही 2H से रहेगी, कोई अनदर पेंसिल नहीं यूज़ करूँगी यहाँ पे मैं, सेम पेंसिल से वर्क रहेगा। लेयरिंग में ही वर्क चलेगा, जो वर्क कर रहे हैं हम वो लेयरिंग में ही चलेगा, विदाउट लेयरिंग वर्क नहीं होगा। सारा एरिया मैं 2H से ही लूँगी और सेकंड लेयर भी 2H से ही करी है मैंने। और जहाँ पर आपको लगे कि फ्लैट वैल्यूज़ लेकर आनी है वहाँ पर आप नीडेबल इरेज़र का यूज़ करना। फ्लैट वैल्यूज़ लाने के लिए हमेशा नीडेबल इरेज़र का यूज़ करते हैं। टू एच से ही डार्कनेस लेकर आई हूँ मैं यहाँ पर। उससे क्या होगा, जो ये वाइट पोर्स होते हैं जो दिखते हैं वो नहीं दिखते हैं 2H से, अच्छी तरह वो कवर कर देता है। 2H से कवर हो जाते हैं। अभी देखो कहाँ कहीं पे थोड़ा सा ब्लैकनेस अगर शो हो रही है, जैसे डबल उसके अंदर कुछ दिखता है अलग से, तो उसको कवर करने के लिए तो मैं इसका यूज़ कर रही हूँ निडेबल इरेज़र का। इसी को ही फ्लैट वैल्यूज़ पाना कहते हैं कि फ्लैट वैल्यूज़ मतलब बिल्कुल एकदम फ़नी कलर में वर्क आ रहा है तो उसी को ही फ्लैट वैल्यूज़ बोलते हैं। कोई भी उसमें डार्क नज़र नहीं आ रहा है आपको किसी भी तरह का। इसकी बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है, आप वैल्यूज़ की प्रैक्टिस करें। वैल्यूज़ की प्रैक्टिस करने के बाद ही ये फ्लैट वैल्यूज़ का जो आपको है वो लाइटनिंग का इसका सबका पता चलता है कि कितनी लाइट टोन में आपको लेकर जाना है, कितना डार्कर टोन में लेके जाना है। ये फ्लैट वैल्यूज़ की प्रैक्टिस के बाद ही पता चलता है। अभी आई के पास जो मैंने वाइट एरिया है वो मैंने वहाँ पे कोई भी यूज़ नहीं किया, मैंने वो एरिया ही एज ए वाइट छोड़ दिए।
और अगर आप डार्कनेस और लाइटनेस देखना चाहते हो तो आपको अपनी इमेज में कैसे पता चले कि कितना डार्क है या कितना लाइट करना है, तो अपनी आइज़ को आप स्क्वीज़ करोगे और स्क्वीज़ करके देखोगे तो उसमें आपको कलर्स का पता लगेगा कि कितना आपको डार्क पोर्शन नज़र आ रहा है और कितना आपको लाइट और बिल्कुल लाइट नज़र आ रहा है। तो वो सब आई स्क्वीज़ करके जब आप अपनी इमेज को देखते हो तो आपको वो कलर्स का पता लगना स्टार्ट हो जाता है। या अनदर जो है वो आप उसको अपनी इमेज को ब्लैक एंड वाइट में भी कर सकते हो, लेकिन बेटर ऑप्शन यही रहता है कि आई स्क्वीज़ करके आप कलर की डार्कनेस और लाइटनेस को समझो। अभी 2H का ही वर्क चल रहा है, कोई और नहीं मैंने यूज़ किया। 2H से ही डार्कनेस दे रही हूँ मैं। लेयर बाय लेयर वर्क चलता है तो लेयर बाय लेयर वो अपने आप डार्क होता रहेगा, आप जब से लेयर पे वर्क करते रहोगे। आई के अंदर का पोर्शन अगर आप जॉब करोगे तो वहाँ पर हल्का सा प्योर वाइट नहीं है, अगर आप इमेज में देखोगे तो थोड़ा सा उसको टच देने के लिए मैंने 2H का यूज़ आई के अंदर भी किया है। और विदाउट एनी ब्लेंडिंग टूल्स, इसमें किसी भी तरह का ब्लेंडिंग टूल का मैंने यूज़ नहीं किया है इमेज में। अभी यहाँ पर जो मैंने पेंसिल ली है वो मैंने ली है 7B की। अगर आपके पास 7B की पेंसिल नहीं है तो आप 6B 4B कोई भी यूज़ कर सकते हो, 10B भी यूज़ कर सकते हो। और प्रेशर थोड़ा कम हो पेंसिल में, प्रेशर नहीं देना अपनी पेंसिल पे। आई प्रेफर कि पीछे से पकड़ के ही वर्क करो तो ज़्यादा बेटर है पेंसिल को, कि ऐसे फ्रंट में जैसे हम स्कूल टाइम में यूज़ करते थे वैसे ना यूज़ करके आप थोड़ा सा जैसे आर्टिस्ट लेवल में यूज़ करो पेंसिल को, थोड़ा पीछे पकड़ के यूज़ करो तो ज़्यादा अच्छा वर्क होता है। पीछे से जब हम पेंसिल को पकड़ के वर्क करते हैं ना, स्केचिंग वगैरह भी करते हैं, तो डिटेल्स को अवॉइड किया जाता है उसके अंदर। तो उससे काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस होती है। अगर आप इनिशियल डे से प्रैक्टिस कर रहे हो स्केचिंग की तो पीछे से ही पकड़ के उसकी प्रैक्टिस करो। प्रोसेस पूरा धीरे रहेगा इसमें। ये जो एक्स्ट्रा आपको इरेज करना है वो मोनो इरेज़र से ही इरेज करना, या दूसरा भी एक इरेज़र आता है वो इस तरह का ही आता है, वो थोड़ा सस्ता होता है, आप उसका भी यूज़ कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है यही इरेज़र आपके पास होना ज़रूरी है। एज अ बिगनर आप कोई भी इरेज़र यूज़ कर सकते हो। पेंसिल को अगर दबा के वर्क करते हो तो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, हमारा जो पेपर है वो डैमेज होता है। तो पेपर डैमेज से बचने के लिए लेयर बाय लेयर में स्लोली आपका वर्क चले, फास्ट नहीं करना अपने वर्क को, पेशेंस के साथ वर्क को करना। यहाँ पर आप 7B का भी यूज़ कर सकते हो और HP का भी यूज़ कर सकते हो, थोड़ा सा आईब्रोज को नीचे वो डार्क करने के लिए। लेकिन जब अंदर फिलिंग करनी है तो 2H की ही करनी है।
स्टार्टिंग 2H से ही लेनी है। कितना डार्क देना है वो मैंने एक लाइन पहले ही नीचे लगा ली है कि मुझे ये लेवल अलग है ऊपर वाला। तो हल्की सी ऐसे लाइन आप दे सकते हो, अगर आपको पता है कि ऊपर वाले लेवल में मैंने डार्कनेस फिल करनी है तो ऐसे दे सकते हो आप थोड़ी सी लाइन ना। डार्क कर देने के लिए HB का सेकेंड लेयर करोगे, एकदम से डार्क लेयर में नहीं जाएंगे। अब मैंने यहाँ पे HB का यूज़ किया है। HB के बाद हम जो है डार्कर टोन दे सकते हैं। जब ना लेयर अच्छे से बैठ जाएगा तो आप थर्ड लेयर पेंसिल का यूज़ कर सकते हो। तो इसके बाद आप 10B का, 7B का, 8B का, 9B, कोई भी आपके पास अवेलेबल है 6B, उससे आप डार्कनेस दे सकते हो। अगेन HB का ही यूज़ किया। अभी मैंने पेंसिल यहाँ पे चेंज नहीं की मैंने। लेयर बाय लेयर डार्क करना है। अब यहाँ पर जो मैंने पेंसिल का यूज़ किया है वो 10B का है। टेन बी 12B कोई ले सकते हो। और अगर आपको लगता है कि फिर भी वाइटनेस नज़र आ रही है तो आप अगेन HB या 2H की पेंसिल के साथ उसकी फिलिंग कर सकते हो। लेयर बाय लेयर वर्क करने के बाद भी अपने को नज़र आ रहा है कि ठीक है थोड़ा वाइटनेस है, तो अगेन आप 2H की पेंसिल को थोड़ा शार्प वो आगे से उसका यूज़ कर सकते हो। मैंने भी यहाँ पर लिया। आप अगेन से मुझे था कि कुछ वाइटनेस शो हो रही है तो मैंने उसको लिया 2H की पेंसिल को और उसे वाइटनेस को फिल कर देना। आज की वीडियो में सिर्फ आई पार्ट को ही कवर करेंगे। मैंने पहले भी कहा जैसे कि स्लोली स्लोली आगे जाएंगे।
एकदम से नहीं फुल ऑफ करेंगे। सेकेंड आई पे सेम वही मैंने 2H का ही वर्क स्टार्ट किया है पहले। 2H से वर्क करने के बाद अनदर पेंसिल को लेंगे। धीरे धीरे डार्क करेंगे हर जगह को, चाहे 2H से वर्क कर रहे हो चाहे HP से, लेयर बाय लेयर ही डार्क करना है। तो डार्कनेस फिर भी आएगी, चाहे आप 2H से करो चाहे HP से चाहे 2B से, तो वो डार्कनेस अपने आप आएगी। लेयर बाय लेयर वर्क करोगे तो 2H से भी डार्क हो जाता है, ज़्यादा नहीं होता क्योंकि 2H थोड़ी सी लाइटर पेंसिल होती है। तो अच्छे से फिलिंग्स देने के लिए 2H की पेंसिल बहुत बेस्ट है। और 2H की पेंसिल पोर्ट्रेट्स में या किसी भी उसमें यूज़ होती है। कि फिलिंग देने के लिए 2H की पेंसिल इज़ मस्ट। यहाँ पर आई का अपर लेवल वन साइड का कवर कर दिया, वन साइड का ले रही हूँ मैं। इमेज को बार बार देखो अपनी स्क्वीज़ करके, जहाँ आपको लगता है डार्कनेस है वहाँ डार्कनेस दो, जहाँ आपको लगता है लाइटनेस है वहाँ पर लाइटनेस दो। क्योंकि इसमें हम किसी भी तरह के जो है टूल्स का यूज़ नहीं कर रहे हैं, जैसे ब्रशेस का यूज़ नहीं होगा इसके अंदर कहीं पर भी, ना ही पेपर स्टम्प्स का यूज़ है इसके अंदर, और ना ही ब्रशेस का किसी भी, विदाउट ब्रशेस और एनी टूल्स के हम लोग इसको इस पे वर्क करेंगे। आईब्रोज के लिए भी स्टार्टिंग में मैंने जो यूज़ किया है वो ये 2H की पेंसिल को यूज़ किया है। लेयर बाय लेयर ही पेंसिल को चेंज करना है आपने। जहाँ तक हो सकता है आप 2H से पहले डार्कनेस दोगे, देन उसके बाद आप पेंसिल को चेंज करोगे। उसके बाद आप HP का यूज़ कर सकते हो, 2B का यूज़ कर सकते हो। टू एच में क्या होता है कि ना, जो एच की सीरीज़ होती है जैसे 2H 3H 4H 5H, तो ये हार्डर पेंसिल्स होती हैं। और बी की सीरीज़ में जो होता है ये डार्क पेंसिल्स होती हैं। जैसे जैसे ग्रेड्स बढ़ते जाते हैं पेंसिल डार्क होती जाती है, उसमें जैसे जैसे ग्रेड्स बढ़ते जाते हैं पेंसिल लाइट होती जाती है, उतनी हार्ड होती जाती है। तो ये इसमें फ़र्क रहता है कि एक्स्ट्रा डार्कनेस के लिए अगर आप यूज़ कर रहे हो 12B यूज़ कर सकते हो, या ई की पेंसिल जो एक्स्ट्रा डार्क पेंसिल आती है वो भी यूज़ कर सकते हो इसमें। मैंने जो यूज़ किए हैं वो स्टेडलर की और वॉरिज़ॉन की यूज़ की हुई हैं। वॉरिज़ॉन की पेंसिल्स अच्छी हैं। और बिल्कुल ही बिगनर हो तो कैमलिन और आर्ट लाइन, दो पेंसिल्स आप यूज़ करो।
तो आप इससे भी डार्कनेस दिखा सकते हो। जो 10B की पेंसिल है, लेयर बाय लेयर धीरे धीरे वर्क चलेगा तो उससे भी डार्कनेस आ जाएगी। अगर आपके पास ई की पेंसिल नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे हेयर्स के लिए भी मैंने तो इसमें हेयर्स के लिए ई यूज़ किया है, जो आगे आने वाली वीडियो में आपको दिखाऊंगी। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप 10B के साथ वर्क कर सकते हो, लेकिन उसमें क्या होगा फिर लेयर बाय लेयर वर्क चलेगा। जैसे वीडियो आएगी उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी उस चीज़ का। अभी यहाँ पे 7B की पेंसिल ली है मैंने। प्रेशर नहीं होना चाहिए बस पेंसिल के ऊपर। आप पेंसिल कोई भी यूज़ कर रहे हो, ये ध्यान रखना है किसी पेंसिल के ऊपर प्रेशर नहीं होना चाहिए। आपको जो हैंड पकड़ना है वो एकदम सॉफ्टली पकड़ना है अपने जो टूल्स को। पेंसिल भी एक टूल ही है हमारा, तो दैट्स वाई। अभी जो वाइट एरिया को फिलिंग के लिए मैंने अगेन यहाँ पर 2H की पेंसिल का यूज़ किया है। और स्टार्टिंग का जो इसका आई लैशेस का है, सॉरी आईब्रोज़ का है, वो मैंने लाइट लिया है। तो वहाँ पर इतना पेंसिल को आप उतना ही थोड़ा कम चला देना। जहाँ लगता है कि मुझे थोड़ा कम लेना है तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा पेंसिल को लाइट रखना है। जहाँ पर रखना है मेरे को डार्क लेना है तो वहाँ पर पेंसिल को भी डार्क रखना है। तो ये क्या है, एक ट्रांजिशंस निकालनी है कि पता भी ना लगे कि वो एरिया अलग लग रहा है या ये एरिया अलग लग रहा है, या डार्क लाइट को अलग नहीं करना है। उसी में से आपको ट्रांजैक्शंस निकालते हुए उतने एरिया को आपको वैसे कहना मर्ज करना है विदाउट एनी ब्लेंडिंग टूल्स। पेंसिल की हेल्प से ही आपको उस एरिया को मर्ज करना है। तो उसे कहते हैं ट्रांजैक्शंस लाना अपने काम के अंदर, कि दो चीज़ें अलग भी नहीं लग रही हैं। ट्रांजैक्शंस का भी बहुत प्रैक्टिस के बाद आपको पता चलता है कि कैसे ट्रांजैक्शंस निकाली जाती हैं, करी जाती हैं उसको। यहाँ पे अगेन मैंने जो पेंसिल ली है वो 10B ली है। थोड़ा सा स्लाइटली सा मैंने ई का लिया है ऊपर। अगर ई नहीं है तो आप 10E से ही, सॉरी 10B से ही उसको डार्क करो। जहाँ मुझे लगा था कि एक्स्ट्रा डार्क है एरिया जो आईब्रोज़ का है, तो वहाँ मैंने ई भी चलाया है। तो फिर भी ई नहीं है, आई रिपीट कि आप 10B का यूज़ करो। 10B नॉर्मली आपको कैमलिन में भी मिल जाएगी और आर्ट लाइन में भी मिल जाएगी। तो इन स्टार्टिंग स्टेज के लिए आई प्रेफर कैमलिन। मुझे कैमलिन ज़्यादा अच्छी लगती है, तो आई प्रेफर दैट। दोबारा से मैंने 2H की पेंसिल ली है। और ये जो इरेजिंग पार्ट करते हो उसको ब्रश से हटाना है। कई बार क्या होता है वो फंस सा जाता है उसके अंदर, पेपर के अंदर, तो उसको स्लाइटली से अपने नेल के साथ आप साइड पे कर सकते हो।
फिंगर्स टचिंग से बचाओ कि फिंगर्स टच मत करो अपने पेपर के ऊपर, बिकॉज मैसी हो जाता है वर्क उससे। और जब भी वर्क करो अपना शेडिंग का, ऐसे जैसे मैंने एक पेपर लगाया हुआ है तो आप ऐसे एक पेपर लगा के आपका हैंड जो है वो उस पेपर के ऊपर रहे। जब पेपर के ऊपर हमारा हैंड रहता है, हम ऐसे पेपर नहीं रखते हैं और पेपर के ऊपर हमारा हैंड रहता है, तो उससे क्या होता है कि जो हमारे हैंड्स पे ऑयल निकलता है वो पेपर को लगता है और पेपर से वर्क भी मैसी हो जाता है और ऑयली ऑयली सा थोड़ा सा लग जाता है पेपर के ऊपर। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आपको पेपर रखना है। और आप ग्लव्स का भी यूज़ कर सकते हो, जैसे आपने देखा मैंने भी ग्लव्स का यूज़ किया है, तो आप भी कर सकते हो ऐसे यूज़ उसका। और जब वर्क करो इमेज को बिल्कुल अपने पास में रखोगे। यहाँ मैंने भी इमेज को बिल्कुल अपने पास में रखा हुआ है। अपनी इमेज को बार बार देखते हुए वर्क करना है। वैल्यूज़ को समझते हुए कि कैसे वैल्यूज़ दी गई हैं, उसमें मैंने पहले भी बताया कि आइज़ को स्क्वीज़ करोगे उसमें आपको डार्कनेस और लाइटनेस का पता लगेगा कि कहाँ ज़्यादा डार्क है, कहाँ ज़्यादा लाइट है, उस चीज़ का पता लगेगा।